वेलकम टू डीवीडी मैथ्स एकेडमी। डीवीडी मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर के चलते आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, क्रॉस से डिनोट करते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वेक्टरों का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, हम यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसके A to Z क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं आपको। ठीक है, जिसके चलते इसके बाद वेक्टर के बाद केवल एक ही चैप्टर बचा है 3D। इसके अलावा सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के चैप्टर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही सब्सक्राइब कर लेना अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होता है ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होता है आपका? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या चीज़ है भाई? एन कैप जो है वो एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। और किस पर परपेंडिकुलर है? ए और बी पर। यानी कि यहाँ पर एन कैप की जो वैल्यू होगी वो ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि 3D के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज है। देखिए, कोई भी दो वेक्टरों का अगर आप क्रॉस कराते हैं, कोई भी दो वेक्टरों का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, मान लीजिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें सी वेक्टर मिल गया, तो ये जो सी वेक्टर है ना, ये आपका ए पर भी और बी पर भी दोनों पर कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कि कोई भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप उन दोनों वेक्टरों का क्या करा दें? क्रॉस करा दें, जिन पर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो साथ ही आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है कि एन कैप जो होता है वो क्या होता है? मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कुछ कुछ स्पेशल केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो जीरो कब होगा? या तो आपका ए वेक्टर जीरो, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो ए वेक्टर अगर जीरो होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा ना। या फिर आपका बी वेक्टर जीरो, या फिर साइन थीटा की वैल्यू जीरो। अब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो जीरो कब होती है? जब आपके दोनों वेक्टर कैसे हो? पैरेलल हो, तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। या फिर आपके दोनों वेक्टर कैसे हो? कोलिनियर हो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो दोनों वेक्टर, उस केस में भी थीटा जो है आपका वो 0 डिग्री होगा और साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो कुल मिलाकर के दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट केवल कब जीरो हो सकता है? या तो ए वेक्टर जीरो होगा, या फिर बी वेक्टर जीरो होगा, या फिर थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री होगा। और थीटा 0 डिग्री कब होता है? या तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे या दोनों वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिए क्या है हमारे पास? ए और बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स बोथ आर नॉन जीरो। दोनों के दोनों अगर नॉन जीरो हैं और ए क्रॉस बी जो है वो केवल जीरो है आपका, मतलब ए क्रॉस बी का रिजल्ट आपको जीरो मिलता है, तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर कैसे हों? पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, सेम यहाँ पर जब ये डिस्कस किया था सेम वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है भाई हमारे पास कि यहाँ पर ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और दोनों कैसे वेक्टर है? परपेंडिकुलर। अब आपको पता है दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, जो थीटा है वो आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने रिजल्ट एक कैलकुलेट कर लिया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी हमने जो पढ़ा था यहाँ पर, क्या पढ़ा था? ये ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पर एन कैप की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एन कैप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ये वैल्यू होती है। तो एन कैप की जगह जब हम ये रिजल्ट रिप्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस भी इधर भी है और ए क्रॉस इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो है ये डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब फाइनल यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा? मोड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो साइन थीटा जो है वो आपका क्या बन जाएगा यहाँ से भाई? साइन थीटा जो है वो आपका बन जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो जब भी आपसे दो
वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तब आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको एंगल ही फाइंड आउट करना है तो आप इसकी बजाय जो हमने कोस थीटा का डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोस थीटा का रिजल्ट पढ़ा था वो आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें थोड़ा काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ कि यहाँ पर साइन थीटा का जो ये रिजल्ट है ये कैसे आया। ठीक है, और एन कैप भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन इसलिए अप्लाई किया गया है क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होगा। अब देखिए आई जो वैक्टर है वो अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपका 0। सेम ऐसे ही जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा भाई 0 और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि सेम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ये आप क्लियर कर लें। डॉट प्रोडक्ट जो होता था वो क्या होता था 1 होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए आई का क्रॉस हम जे के साथ कराएंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा के। अब मुद्दा ये है कि ये के रिजल्ट हमें क्यों मिला, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो वेक्टरों का अगर आप क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो दोनों पर कैसा होता है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आई और जे का आप क्रॉस करा रहे हैं तो आई जो है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर है और जे जो है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर है। तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हुई जेड एक्सिस हुई और जेड एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर क्या हुआ के, इसलिए यहाँ पर ये के लिखा हुआ है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आई क्रॉस जे को हम के की क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के है जो वो क्या किसके इक्वल होगा आई के। सेम वही बात है कि वाई और जेड एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर कौन सी होगी एक्स एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका आई होगा। सेम इसी प्रकार से के क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एक्सिस और नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक सर्कल इस टाइप से बना करके आप समझें तो इजीली समझ पाएंगे। इस टाइप से एक सर्कल बना लें आप, ठीक है, और ये जो है आई है हमारे पास, ये आपका जे है और ये यहाँ पर के है। ठीक है, अब आई और जे का आप क्रॉस कराएंगे, इस ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। आई और जे का क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा के मिलेगा। ऐसे ही जे और के का क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा आई मिलेगा और के और आई का क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा जे। लेकिन यही ऑर्डर जो है वो आपका अपोजिट हो जाता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे आप कराते हैं जे क्रॉस आई तो उल्टा हो गया ना, अपोजिट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस केस में रिजल्ट जो होगा वो होगा तो के, लेकिन क्या होगा माइनस के होगा क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस इस पर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो आई इंटू जे के होगा, जे इंटू के आई होगा और के इंटू आई जे होगा, लेकिन ऑर्डर उल्टा कर दिया जाए। जैसे जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के होगा, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई होगा और आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे होगा। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूँ कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी यहाँ पर आप लिख लेना, के क्रॉस के दोनों सभी का रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। ठीक है, बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लो, एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आपको एडजेंट साइडें गिवन है तो रिजल्ट अलग होगा और डायगोनल गिवन है तो रिजल्ट अलग होगा। तो देखिए एडजेंट साइडें गिवन है तो उस केस में जो एरिया होता है वो क्या होता है उन दोनों साइडों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि रिजल्ट क्या हो गया, अगर साइडें आपको गिवन है तो एक मोड ऑफ ए क्रॉस बी, और डायगोनल अगर आपको गिवन है तो रिजल्ट होगा हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो भी आपका क्या होता है हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये दोनों रिजल्ट सेम है तो इनको याद रखना बहुत ही ईजी है। ध्यान रखें आप, डायगोनल में जो एरिया का रिजल्ट होता है वही सेम ट्रायंगल का होता है। डायगोनल में जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वही सेम किसका होता है ट्रायंगल का, और साइड में जो है साइड के केस में हाफ को हम हटा देंगे। बस ऐसे थोड़ा कंपेयर करके आप याद करेंगे तो ईजिली और कम समय में याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होता है देखिए यहाँ पर आप बी और सी का प्लस करा ले और बाद में ए के साथ क्रॉस करा दें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए का बी के साथ क्रॉस अलग कराएं, ए का सी के साथ क्रॉस अलग कराएं और दोनों का क्या कर दे सम। तो ऐसे केस में जो रिजल्ट होता है वो आपका सेम होता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं डिस्कस की, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी जो है ना वो आपका नॉट इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए के, जबकि डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी। ए डॉट बी जो था
वो बी डॉट ए के इक्विवेलेंट होता था, ठीक है। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि आप क्रॉस कैसे निकालें, तो उस केस में आपको पता लगेगा कि रो और कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इसलिए जो रिजल्ट है वो नेगेटिव के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि नेगेटिव के रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं और स्केलर प्रोडक्ट जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी का रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो इस पर एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी 12.6, ठीक है, 12.6 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। अभी हमने ये पूरा बेसिक डिस्कस किया था। अब देखिए, ए वेक्टर, अगर वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और आपको क्या निकालना है, क्रॉस। तो देखिए क्रॉस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट रो में तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, आई जे के। और यहाँ पर देखिए पहले जो लिखा है, पहले क्या लिखा है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है ना, उससे आपकी सेकंड रो बनेगी, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट यहाँ पर कितने हैं, आई का स्केलर कंपोनेंट है 1, जे का 2 और के का 5। तो आपकी जो रो है सेकंड क्या बन जाएगी, 1 2 5। फर्स्ट रो हमेशा क्या रहेगी, आई जे के, सेकंड इससे बनेगी और थर्ड इससे बनेगी, ठीक है। तो अब बी के जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास, आई का है 2, जे का है 3 और के नहीं है, तो उसका क्या लिखेंगे, 0। तो क्या रिजल्ट बन गया, 2 3 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करते थे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो पहले हम इस आई के लिए सोल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है। अब ये आई जो है जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है इनको छोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं ये 4 एलिमेंट बच गए। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस 15, माइनस आपको खुद से लगाना है बीच में, ठीक है। अब जे के लिए सोल्व करते हैं। तो ये सेकंड वाले एलिमेंट के हम साइन चेंज करते हैं। अगर आपने कोफैक्टर ध्यान से पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा कि जिस एलिमेंट की पोजीशन ओड होती है, इसकी पोजीशन क्या है, 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब देखिए 1 + 2 जो है वो कितना होता है, 3 होता है। तो पोजीशन हुई ना ओड, नंबर कितना हुआ, 3। तो ऐसे केस में साइन चेंज करने होते हैं, क्योंकि कोफैक्टर की वजह से साइन चेंज होता है यहाँ पर, समझ गए आप। तो चलिए जे के लिए सोल्व करते हैं। तो जे के लिए सोल्व करेंगे तो जे आपका इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये एलिमेंट छूट जाएंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 0 माइनस 10। अब के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे हम, ये 4 एलिमेंट बच गए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 2 से करेंगे 4, तो रिजल्ट हो जाएगा 3 माइनस 4, ठीक है। जिसके लिए सोल्व करते हैं वो बाहर लिखते हैं। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0 माइनस 15 क्या रहेगा, माइनस का 15, 0 माइनस 10, माइनस का 10, लेकिन माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस के 1 को के से करेंगे तो माइनस के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ए क्रॉस बी आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट देख रहे हैं हम। अब सेकंड पॉइंट में भी देखिए आपको ए वेक्टर गिवन है ये और ये बी वेक्टर गिवन है, आपको दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस। तो सेम वैसे ही चलेंगे, ए क्रॉस बी। फर्स्ट रो आपकी क्या रहेगी, आई जे के, और ए से क्या बनेगी, सेकंड रो। तो सेकंड रो ए में देख लीजिए आप, स्केलर कंपोनेंट क्या है, 2 माइनस 1 1 है, तो 2 माइनस 1 1 हो गए, ठीक है। अब बी में देख लीजिए स्केलर कंपोनेंट क्या है, 3 माइनस 4 है, तो इसलिए ये रो आपकी क्या हो गई, 3 माइनस 4 हो गई। अब हम यहाँ पर फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। तो आई के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ जाएगा, देख सकते हैं आप, आ चुका है, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन माइनस हम लगाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, बीच में माइनस हमें लगाना है, ठीक है। अब जे के लिए सोल्व करते हैं। तो जे के लिए सोल्व करते हैं तो आपका ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचे। जे के लिए आपको ध्यान होगा बीच में जे को कैसा, सेकंड एलिमेंट को कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो -8 -3 हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब के लिए सोल्व करते हैं। तो के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी, तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट बचे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और 3 को -1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा यहाँ पर रिजल्ट। अब 4 + 4 कितना हो गया है, 8,
ठीक है। -8 -3 कितना हो गया, -11, माइनस यहाँ पर है तो +11 जे हो जाएगा। -8 और +3 तो कितना बचेगा, -5, और बाहर क्या है हमारे पास के, तो -5 के आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल क्या आ गया है, A क्रॉस B आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, एक A वेक्टर आपको ये गिवन है, B ये गिवन है, आपको क्या निकालना है, क्रॉस। तो सेम वैसे ही फर्स्ट रो आपकी क्या रहेगी, IJ के, यहाँ पर I का स्केलर कंपोनेंट है 2, J का 0 और K का कितना है 1, तो रो हो जाएगी आपकी 2 0 1। यहाँ पर तीनों ही स्केलर कंपोनेंट 1 1 है, इसलिए ये 1 1 हो गया। सेम वैसे ही हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा भाई, रिजल्ट हमारा आई के लिए सोल्व कर रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो रिजल्ट हो गया 0 -1। अब जे के लिए सोल्व करेंगे तो जे को कैसा लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 2 -1 आपका रिजल्ट रहेगा। जे को ध्यान रखें आप नेगेटिव लेना है बीच के एलिमेंट को। ठीक है, अब के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। यहाँ पर जो रिजल्ट बचा है वो क्या बचा है, 2 0 1 1 बचा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को 0 से करेंगे तो 0, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 -0। तो यहाँ से बचा -1, माइनस के 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के आएगा, सॉरी आई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आई आ जाएगा यहाँ से बचेगा प्लस का 1, प्लस के 1 को माइनस जे से करेंगे तो माइनस का जे, और 2 यहाँ से बचेगा 2, तो 2 को के से करेंगे 2 के। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस कर लें। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये A क्रॉस B आपके पास आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बढ़ा दिया गया है, इसमें बढ़ा दिया गया है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपका सेम ही रहेगा जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो क्या होता है, स्क्वायर रूट I के स्केलर का स्क्वायर, तो I का स्केलर 1 है, J का स्केलर का स्क्वायर, J का स्केलर -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 हो जाएगा, और के का स्केलर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो कितना हो गया भाई 6 हो गया। तो √6 जो है आपका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। यहाँ पर आप यूनिट्स और लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको A वेक्टर गिवन है, ये B वेक्टर गिवन है, और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, अंदर के रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब B वेक्टर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर A के साथ उसका क्या कराएंगे, क्रॉस। तो देखिए यहाँ पर ये 2 आपका जो है लिखा हुआ है, और 2 को B वेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इस B वेक्टर को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i - 4k। तो देखिए 2i - 4k हमने लिख दिया है। अब इसका क्रॉस किसके साथ कराना है आपको, A के साथ। तो ये आपका A है, इसके साथ इसका क्रॉस कराना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए क्रॉस कराते हैं। तो फर्स्ट रो तो आपकी क्या रहेगी, IJK, और इससे क्या बनेगी आपकी सेकंड रो। तो सेकंड रो क्या बन जाएगी, 2J 0 है यहाँ पर, और K कितना है -4, तो 2 0 -4 बन जाएगी। और इससे बनेगी आपकी थर्ड रो क्या बन जाएगी, 4 3 1। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर I के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 को -4 से करेंगे तो माइनस का 12, तो माइनस हम लगाएंगे, माइनस का 12 ये पहले से ही है, तो 0 + 12 हो जाएगा। ठीक है, J के लिए सोल्व करेंगे तो आपको याद है J का साइन चेंज करके आपको लिखना है, तो माइनस का J लिखेंगे। ठीक है, इस कॉलम ये रो और ये कॉलम आपका छूट जाएगा, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 4 4 जा 16, तो 2 माइनस पहले ये माइनस हम लगाएंगे, +16 हो जाएगा, 2 + 16। ठीक है, के लिए सोल्व करते हैं। के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 4 को 0 से करेंगे 0, तो 6 - 0 आपका रिजल्ट रहेगा। 12 + 0 क्या होता है, 12, 12 को I से मल्टीप्लाई करेंगे 12i, 16 + 2 18 हो जाएगा, तो 18 - j हो जाएगा, और 6k हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आपके पास रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये B क्रॉस A का रिजल्ट आया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सेम रहेगा। I का स्केलर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इन सभी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा √504 यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी का, थर्ड क्वेश्चन का।
तो इसमें भी आपको ए वेक्टर गिवन है भाई, बी वेक्टर गिवन है, और पहले आपको ये रिजल्ट कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया है, और उसमें से बी वेक्टर को माइनस करेंगे तो उसके साइन चेंज कर देंगे। अब लाइक टर्म जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 2i प्लस का 2i, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2j और माइनस का j, माइनस का 3j हो जाएगा, और प्लस का 4k और प्लस का k, प्लस का क्या हो जाएगा 5k। तो ये हमारे पास पहली ब्रैकेट का रिजल्ट आ गया। दूसरी ब्रैकेट में क्या था, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, मतलब a वेक्टर में b को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो a तो हमने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर b को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब लाइक टर्म को यहाँ पर भी ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है वो माइनस का 2k और प्लस का 2k तो सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। 4i प्लस i कितना हो जाएगा 5i, और माइनस j प्लस 2j कितना हो जाएगा आपका प्लस का j। अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, क्रॉस। ये दोनों जो रिजल्ट आए हैं इनका क्रॉस कराना है हमें। ठीक है, तो ये दोनों हमने लिख दिए। ये ध्यान रखें, आप जो पहले लिखा है उसको पहले ही लिखेंगे, और जो बाद में लिखा है उसको बाद में ही, क्योंकि उल्टा करने से रो जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, और रो इंटरचेंज हो जाएगी तो फिर आपको बाहर माइनस का साइन लगाना होगा। ठीक है, तो आप जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिख के चलें, तो माइनस का कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट रो जो है वो आपकी क्या रहेगी, आई जे के, इससे सेकेंड रो बनेगी, तो -3, सॉरी 0 आई नहीं है ना यहाँ पर, 0 -3 और +5 ये बन जाएगी। थर्ड रो आपकी इससे बनेगी, तो ये बन जाएगी 5 1 0। ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा भाई, इसके लिए आई के लिए सोल्व करेंगे, आई के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। -3 को 0 से करेंगे 0, और 1 को 5 से करेंगे 5, तो 0 -5, तो हमने -5 ही लिख दिया है सीधा। ठीक है, ऐसे ही जे के लिए सोल्व करेंगे तो जे का साइन चेंज करेंगे, इस जे का साइन चेंज करेंगे, और ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। ठीक है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 5 5 जा क्या आएगा 25, तो 0 -25 तो -25 ही लिखेंगे। अब के लिए सोल्व करेंगे, तो के लिए सोल्व करेंगे तो आपका ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 5 को 3 से करेंगे 15, तो 0 -15 माइनस हम लगाएंगे +15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट आया -5i + 25j, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना, और प्लस में क्या आ गया है 15k, तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इसका निकालना नहीं था, तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है और फिर बच्चे देखते नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो ही बनाते हैं 20 या 25 मिनट्स की। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।